गाइस वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महक के व्लॉग्स में। तो जैसे गाइस अभी आप सबको पता है कि अभी महक की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी अभी रिसेंटली में। तो इलाज करवाया थोड़ा सा, अभी महक की हालत थोड़ी सी बेटर है पहले से। लेकिन सबको टेंशन हो गया था कि यार महक को अचानक से क्या हो गया। क्योंकि अभी ऐसा टाइम चल रहा है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा स्पेशल टाइम है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी हम लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं और कैसी सिचुएशन हमारे साथ में है। ठीक है, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ ना भाई कि मतलब मम्मी ने कुछ ऐसा उठा के बोला। ठीक है, आप लोगों को पता है कि किसी भी कपल की जब नई नई शादी होती है और उसके कुछ समय के बाद में सभी लोग थोड़ा सा प्रेशर करने लग जाते हैं, स्पेशली बेबी को लेके कि यार अभी तक क्या हुआ, अभी तक बेबी प्लान क्यों नहीं करा आप लोगों ने, और अब तो सब कुछ चीज़ें सेटल हो गई है। और जो लोग सेटल नहीं भी हो पाते हैं और उसके बाद में भी उनको भी ये भी बोला जाता है कि हाँ वो सब चीज़ें तो मैनेज हो जाती है, तो बेबी कर लेना चाहिए। ठीक है, और बेबी तो यूँ बड़ा होता जाएगा, मतलब ऐसे करके हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती है भाई। ठीक है, स्पेशली आप लोग समझ पाओगे कि जो समाज के अंदर रहते हैं, आस पड़ोस वाले लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, परिवार वाले होते हैं, सब लोग आपको प्रेशर डालना चालू कर देते हैं। तो वैसे ही कुछ चीज़ें हमारे साथ में भी होती है भाई, इतना टाइम हो गया शादी को और बेबी प्लान क्यों नहीं कर रहे। तो बहुत सारे लोग हम लोगों को क्वेश्चन करते हैं। तो अभी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सोची भी थी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बेबी प्लानिंग करने के लिए पहले अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। सारी चीज़ें एक साथ नहीं होती, सब कुछ चीज़ों को समझ के सोच के सब चीज़ें करनी होती है वहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने प्लानिंग कर ली और उसके बाद में फिर आप उसको मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि देखो हर चीज़ होती है वहाँ पे। बच्चे के साथ में उसका भरण पोषण भी होता है, उसके बाद में उसका स्कूल और बहुत सारी चीज़ें होती है। देखो आज आज का टाइम ऐसा है कि फ्यूचर के लिए सोच के चलोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हम लोग वो चीज़ें सोचते हैं दोनों, महक और हम दोनों। ठीक है, लेकिन मम्मी ने कुछ ऐसा उठा के आज महक को बोला, तो वो कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करना है। ठीक है, मम्मी ने महक को उठा के ऐसा बोला कि बेटा जब तुम्हारा यहाँ बेबी हो जाएगा तो तुम यहाँ से चले जाना। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी है कि आप लोगों को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है भाई। ठीक है, और सबको बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि देखो मम्मी ने ऐसा नहीं कि सिर्फ हमको बोला, ये कुछ लोगों को और को भी, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स है उनको भी ये उठा के बोला कि जब महक और सुधीर का बेबी हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ से इनको मतलब चले जाएंगे, ऐसे यहाँ से कहीं पे भी रहे और दोनों अच्छी तरीके से, ऐसे मम्मी ने उठा के बोला। और उसका क्या रीज़न है क्यों मम्मी ने ऐसा उठा के बोला, सारी चीज़ें आज आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, आप जैसे एक बेबी होता है तो उसके बाद में आप लोग जानते हैं कि सोसाइटी का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप किस तरह के एरिया में रहते हो, कैसी आपकी सोसाइटी है, सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो मम्मी का कहना यूँ है कि जैसे कि अभी तुम दोनों यहाँ पे रह रहे हो और आसपास की सोसाइटी आप लोग जानते हो कि हम दोनों को कितना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर करा जाता है। ठीक है, क्योंकि आज हम दोनों ने हिंदू मुस्लिम शादी करी। ठीक है, बहुत हम लोगों के लिए मुश्किल था वो समय और वो फेस हम लोग नहीं चाहते कि यार वो फेस आगे चल के कोई भी कपल भी हो वो फेस करे भाई, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे मुश्किल पल भी देखे, बहुत एक दूसरे ने ऐसे ऐसे दिन भी देखे हुए हैं जो शायद हम लोग वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और बहुत सारे लोगों के ताने, बहुत सारे लोगों की बातें, ये सब कुछ सुनने को मिलती है अगर आप एक समाज के अंदर ऐसी जगह पर रहते हो कि जहाँ पे लोगों की सोच बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई हो। ठीक है, तो मम्मी ने यही उठा के बोला कि बेटा तुम जैसे यहाँ पे रह रहे हो अभी, ठीक है, आज इतनी बातें सुनने को मिल रही है और बहुत सारी चीज़ें मम्मी को भी सुनने को मिलती है कि देखो तुम्हारे बेटे ने ये चीज़ें कर ली। ठीक है, एक मुस्लिम लड़की को घर पे लेके आ गया, और अभी जैसे सोहन की इंगेजमेंट ब्रेक हुई आप लोग जानते हैं, तो उसको भी लेकर हम दोनों को जज करा गया था वहाँ पे भी कि इन दोनों की वजह से सोहन की इंगेजमेंट ब्रेक हो गई। ठीक है, अच्छी जगह पे हुई थी, दादी के टाइम पे थी, कम से कम मतलब 5-6 साल का रिश्ता था। ठीक है, 5-6 साल तक इंगेजमेंट रहना और उसके बाद में अचानक से ब्रेक हो जाना, तो ये कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। 5-6 साल का रिलेशन और एकदम से ब्रेक हो जाना, तो बहुत थोड़ा लगा भी था कि यार क्या क्या रीज़न है क्या नहीं है। लेकिन लोग तो आपको पता है किस तरह की बातें बनाते हैं कि इन दोनों की वजह से ही ये सब चीज़ें हुई, क्योंकि ये मुस्लिम लड़की इनके घर के अंदर आ गई, तो इसलिए उन्होंने इंगेजमेंट ब्रेक कर दी। तो ये चीज़ें भी हम लोगों को सुनने को मिली। तो आप लोग समझ सकते हो कितना ज़्यादा ये सोसाइटी हम लोगों को प्रेशर करती है। हम लोगों को तो बहुत सारी वीडियो के अंदर नहीं बताते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को ऐसे सुनने को मिलती भाई। और अगर आपने ऐसी शादी करी है जो हम लोगों से अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे, कास्ट हो या फिर रिलीजन हो, बहुत आप लोगों को झेलना पड़ेगा भाई। ठीक है, लव मैरिज कर लेना तो आसान होता है, ठीक है, लेकिन उसको निभा के चलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप लोगों के साथ में समाज आएगा तो प्रेशर भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे मम्मी बहुत चीज़ों को सोचती है और मैं भी बहुत सारी चीज़ों को सोचता हूँ, क्योंकि यार ऐसा ना हो कि हम लोग दोनों ने शादी तो कर ली, उसके बाद में बेबी प्लानिंग करके और फिर उसके बाद में फिर हम दोनों के साथ में वो बच्चे को भी सुनने को मिले कि ये ऐसा है।
ठीक है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन अलग अलग तरह से भी होते हैं कि बेबी आएगा तो किस तरह का, कौन सा रिलीजन फॉलो करेगा, क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों के माइंड में होते हैं और बहुत सारे लोग प्रेशर करते हैं इस चीज़ को भी लेके। लेकिन यही चीज़ मम्मी मुझे समझा रही थी कि बेटा देखो, आज हम लोग इस तरह के एरिया में रहते हैं, इस तरह की सोसाइटी में रहते हैं। ठीक है, हम लोग वहाँ से, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग अलग हो सकते हैं। ठीक है, जुड़ के तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि समाज के अंदर आप लोग जानते हैं कि वहाँ से ऐसा तो नहीं कर सकते आप लोग कि वहाँ से टूट जाए, सब कुछ रिश्ता नाता ख़त्म कर दो, ऐसा तो नहीं हो सकता कभी भी, ये तो आप लोग भी जानते हैं। लेकिन हाँ, इतना कर सकते हैं कि ये जैसे कि यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोग हैं आसपास, ठीक है, जिनकी सोच बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है। लेकिन अगर तुम ऐसे एरिया में जाते हो कि जहाँ पे लोगों की सोच थोड़ी सी अच्छी है, थोड़ा सा लोग समझदार हैं, इन सब चीज़ों को लेके समझते हैं, जैसे कि आज हम दोनों समझते हैं कि हम दोनों ने प्यार करा और शादी करी, ठीक है, तो हम लोगों ने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया। अगर ये कहीं और दूसरी जगह शादी करती तो शायद ये खुश नहीं रह पाती, मैं दूसरी जगह शादी करता तो हम दोनों खुश नहीं रह पाते। ठीक है, बहुत सारे लोग आज हम लोगों को देखते हैं तो वो भी ये चीज़ सोचते होंगे कि यार इन दोनों ने शादी करी तो ये दोनों खुश है, तो हम लोग भी खुश रह सकते हैं। तो वही सच है वो कि अगर आपने अपने प्यार से शादी करी तो आप खुश रहोगे, क्योंकि आप लोग अच्छा बुरा दोनों की एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से पहचानते हो, तो दोनों खुश ही रहोगे हमेशा। लेकिन यहाँ पे बात अगर करें कि अगर इसकी फैमिली वाले इसकी शादी कहीं और करवा देते, मेरी शादी कहीं और करवा देते, दोनों की शादी अलग हो जा, कहीं कहीं दूसरी जगह पे हो जाती, ठीक है, तो क्या हम दोनों खुश रह पाते? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है वहाँ पे। ठीक है, तो गाइस इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं रह पाते, क्योंकि थोड़े टाइम तक तो हम लोग एडजस्ट कर सकते थे। ठीक है, स्टार्टिंग डेज में लगता है कि चलो ठीक है, जो हो गया, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन आगे चल के मान लो कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती तो फिर हम दोनों एक दूसरे का पछतावा होता कि शायद यार उस टाइम पर डिसीजन ले लेते तो सही होता। हम दोनों ने डिसीजन लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये जो हम दोनों का डिसीजन है ना, वो गलत लगेगा भाई, कि इन दोनों ने लव मैरिज कर ली। ठीक है, आज भी हमारा समाज इस तरह की लव मैरिज को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करता भाई। ठीक है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई सा भी समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता। स्पेशली आप लोग जानते हैं कि मैं जिस रिलीजन से, वहाँ पे तो बिल्कुल भी ये चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते कि यार एक हिंदू लड़का है। ठीक है, चाहे महक अच्छी तरीके से खुश रह रही है, लेकिन वो फिर भी कुछ लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग हैं नहीं सपोर्ट करेंगे, मुझे पता है अच्छी तरीके से। लेकिन क्या ही कर सकते हैं कि आज देखो, आपकी बेटी, आपके समाज की बेटी अगर किसी के साथ में खुश है, ठीक है, तो क्या ही गलत है बताओ आप मुझे। ठीक है, आज महक हमारे साथ में खुश है, हमारी फैमिली अच्छी तरीके से रख रही है, तो क्या कुछ गलत किया गया हम लोगों ने? बताना आप लोग थोड़ा सा सोचना। ठीक है, रिलीजन को साइड में रख के एक चीज़ ये सोचना, क्या महक आज मेरे साथ में जैसे खुश है, ठीक है, तो खुश रहना क्या एक इंसान का हक नहीं है? ये बताओ, क्या आज़ाद होना किसी का हक नहीं है? ठीक है, क्या अपने आने वाले जितने भी साल है, दोनों को जिनको निभाना है, क्या उनके साथ में रहने का डिसीजन क्या एक लड़की को एक लड़के को नहीं होना चाहिए? आप लोग बताना हम लोग को कमेंट करके, ठीक है, क्योंकि हम दोनों ने को इतना समय हो गया दोनों को साथ रहते रहते। 2021 में हम दोनों रिलेशनशिप में थे, ठीक है, 2021 से लेके आज 2026 हो गया, करीबन 6 साल हो गए शादी को भी और रिलेशनशिप को भी। लेकिन ये 6 साल में हम दोनों ने किस तरह से निकाले हैं और हम दोनों ही जानते हैं। ठीक है, तो मम्मी का कहना इतना था कि तुम दोनों के डिसीजन को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है बेटा, एक चीज़ याद रखना, क्योंकि ये समाज उस नज़र से देखेगा, कल से बच्चा भी आएगा तो वो भी इन सब चीज़ों को फेस करेगा। तो मम्मी ये चीज़ें नहीं चाहती कि वो आने वाला जो बच्चा भी हो, ठीक है, वो इन सब चीज़ों को फेस करे और प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, इससे अच्छा होगा कि तुम दोनों एक डिसीजन लेना। ठीक है, जब भी ये सब चीज़ें होगी, ठीक है, बेबी प्लानिंग जो तुम कर रहे हो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक डिसीजन तुमको लेना पड़ेगा फ्यूचर के अंदर, और वो ये है जो मम्मी ने आज बोला हम लोगों को। ठीक है, तो गाइस कहीं ना कहीं मम्मी का डिसीजन बहुत सही भी है। ठीक है, लेकिन पापा थोड़ा सा बोल रहे थे कि फैमिली के साथ में ही रहे बच्चे। ठीक है, तो दोनों का मतलब अभी चल रही है सारी चीज़ें, तो आप लोगों के हिसाब से क्या सही राय है बताना आप लोग हम लोग कमेंट करके। क्योंकि देखो, पापा रूट से जुड़े हुए हैं, तो वो तो ऐसा नहीं कर सकते कि क्या बच्चों को यहाँ से भगा दे, या फिर मतलब कुछ भी आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, इसको भगाना तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक अलग कर दे, और जैसे कि आज पूरी फैमिली इस तरह से हंसी खुशी रहती है। ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि अलग होने के बाद में मतलब कि फैमिली बिखर जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बहुत डर होता है, स्पेशली जैसे फैमिलीज़ को। जैसे आज हम लोग, हमारी मम्मी पापा तो वो चीज़ों को समझ सकते हैं शायद, लेकिन दूसरी फैमिलीज़ वाले नहीं समझेंगे, उनको ऐसा ही लगेगा कि अब तो अलग हो गए और अब खुद का देखेंगे ये सब चीज़ें। और होता है, देखो सोसाइटी के अंदर आप लोग भी जानते हैं कि सब फिर अपना अपना ही देखने लग जाते हैं। अभी तो सोहन की शादी नहीं हुई है, और उसके बाद में अभी ये भी हमारे घर के अंदर चर्चा चलती है। तो सोहन की शादी आने के बाद में फिर मतलब जो नई बहू आएगी घर के अंदर, नई देवरानी आएगी, तो बहुत सारी चीज़ें देखो, कह नहीं सकते कि आपके साथ में फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो आज से उस चीज़ों को सोचो। ठीक है,
हमारे पेरेंट्स ने हम लोगों को हमेशा समझाया है कि आज से वो चीज़ें सोचो, ताकि भविष्य में आपके आज के जो डिसीजन होंगे, ठीक है, आज आप जो लोगे वो भविष्य में काम आएंगे आपको। ठीक है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के चलो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और रही बात बेबीज़ की, तो भाई हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, और जो भी होगा आप लोगों के साथ में अच्छी तरीके से शेयर करेंगे। और आप लोग प्रे करना सब चीज़ें अच्छी हो, और महक की हेल्थ के लिए भी प्रे करना। अभी महक के कुछ टेस्ट और चेकअप बाकी है जो कि हम लोगों को करवाना ज़रूरी है, वो करवाएंगे अच्छी तरीके से। और वो ज़रूरी है जल्दी करवाना है, क्योंकि भाई आप लोग जानते हैं कि टेस्ट और ये सब चीज़ों के लिए देरी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ से बढ़ के तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई चीज़ है। ठीक है, सारा काम, सारा बिजनेस, ये सब चीज़ें होती रहेगी, लेकिन हेल्थ सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी ये सारी चीज़ें चेकअप करवाने के लिए भी हम लोग बाहर जाएंगे, और फिर आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। इसीलिए अभी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पोस्टपोन कर दी है, और जल्दी आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर आपको पता चल जाएगा कि महक सुधीर अभी क्या करने वाले हैं और क्या होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा बाकी, और थोड़ा सपोर्ट करना, और महक के लिए प्रे ज़रूर करना कि थोड़ा सा जो अभी हेल्थ थोड़ी डाउन हुई है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा, शक्ल ही उतरी हुई लग जाती है इंसान की जब तबीयत ख़राब होती है तो। ठीक है, और प्रे करना सब अच्छा हो। ठीक है, मिलते हैं आपको, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मम्मी का ये डिसीजन आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि देखो लोग बोलने वाले बहुत हैं, तो मम्मी उस हिसाब से सोच रहे हैं कि आगे बच्चों को क्या करना चाहिए। ठीक है, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।